एक एक दिन ऐसे हो जाते, रात को नींद भी नहीं आती थी। वो कब आएगा? 14 महीने अमेरिका जेल में रहा जी। मेरी माँ को बुला के उसके गहने बेचे। मैं चल माँ, भाई के लिए तो बेचने पड़ेंगे। वो मरे हमारे श्यामी अखा का श्यामी एक अम्बाड़ा का छोरा मरा था जी, आयुष आयुष तुमसी पाड़ी थी मारी अखा का श्यामी नीचे गिरा था जी वो। लेने सारे ने हम्म, तो ये आपकी बात हो जाया करती बीच में। बस कदे बात होए कर दी बेटी। अच्छा। 1-2 मिनट नुका मारना पीछे लग गए। जी छोटा मैं मेरी मती मारी गई बस उन्होंने लाले बुद्धि भ्रष्ट थी, लालच लालच बहुत बुरी बुला हुआ है जी। मैं तो सारे भाइयों का ये कहूँगा बस कोई ना जाइयो भाई। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वही फिर एक जहाज बरकन है भारत में उतरिया जिसमें 190 बालक है जो अपने भारत के अमेरिका तक डिपोर्ट करे गए, और जिसमें 54 बालक है जो हरियाणा के हैं, और 54 बालका में तय एक तारागढ़ गांव में भी हम पहुंच रहे हैं जो कैथल जिले का है, जिसमें कैथल जिले के अगर बालका की बात करें तो 14 बालक कैथल जिले के हैं और 3 जींद जिले के भी हैं। तो एक घर में हम पहुंचे हैं जिसमें 57 लाख रुपया लगा कर न 57 तभी ज्यादा रुपया लगा कर वो लड़का गया था, 14 महीने जेल में रहा और उसके बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया गया। यो घर है, इस घर में तो 57 लाख रुपये ला कर गया था। तो बातचीत करेंगे कि कब गया था, 14 महीने जेल में रहा। तो ये फिलहाल है जो घर पहुंचा है कल आप देखने लाग रहे हो। तो इस घर में तय 57 लाख तभी ऊपर रुपये लाकर ने विदेश में गया था अमेरिका में, और 14 महीने जेल में रहा, और 14 महीने तभी ज़्यादा जेल में रहने के बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया गया उल्टा। और कल है जोड़ा पहुंचे है। राम राम जी। राम राम जी भाई। क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश। नरेश जी आपकी उम्र कितनी हुई है? 42 साल। 42 साल। आप जेल में कितने महीने रहे? 14 महीने अमेरिका जेल में रहा जी। अच्छा। हाँ जी। और पैसे कितने लगा के गए थे? पैसे मेरे स्टार्ट में दिए थे जी 42 लाख रुपए। अच्छा। तो मैंने मेरी ज़मीन बेची थी जी, ठीक है जी। उसके बाद वो कितनी जमीन बेच के गए आप? 1 किला 2.5 डाबड़ी जी। अच्छा। तो उसके बाद वो बोले भाई अपना सही तरीके से यूएसए पहुंचा देंगे, आप ब्राज़ील तक जाओ। तो मैं यहाँ से 19 शुरू में 9 जनवरी 2024 में गया जी। तो उन्होंने मेरा स्टे करवाया थाईलैंड 15 दिन का, 8-9 दिन का स्टे करवाया लाओस में। वो वापस बुला लिया जी, बोले भाई फ़्लाइट कैंसिल होगी। जो चैप्टर का गेम था दुबई तय निकारागुआ का जी। तो मैं घर भी को नहीं आने दिया, बोले भाई मेरे उसमें रहो, ऑफिस में रहो रे पानीपत। मैं पानीपत और उनका ऑफिस में रहा जी फरवरी 5 तारीख तक लेके 19 जून तक। तो वो बोले भाई ठीक है 19 जून नहीं तो अपनी फ़्लाइट है रात की 1:30 बजे की। तो मैं रात ने दिल्ली एयरपोर्ट तय इथोपियन फ़्लाइट में बगैर वीज़ा के उन्होंने ब्राज़ील के लिए चढ़ा दिया जी। तो वहाँ 1.5 घंटा एडिस बाबा में मेरा स्टे होया। उसके बाद दूसरी फ़्लाइट में उन्होंने मेरे तक ब्राज़ील पहुँचाया जी। ब्राज़ील में पहुँच गए लगभग 21 जून है जी। 18-19 घंटे की फ़्लाइट हुआ है जी अपनी। तो 5 दिन का वहाँ स्टे करवाया जी। मैं बोला भाई मैंने क्यों लेट करना लग रहा है पंचायत दे ने बोला दिक्कत ना मानना है पहुँच जाए कोई। तो कोई मैक्स टोंक कराया उसके जरिए उन्होंने मेरी बात करवाई जी। बोले भाई जै तो मैक्स कल बिक जाए और तेनों फ्लाइट करवाया देगा तेरी उस टाइम पे बिक जी। मैं ठीक है भाई बिक जाऊँगा। तो मैक्स टोंक कर तो मैंने मिला को नहीं जी, फ़ोन पर बात हुई थी। 3-4 लड़के और थे जी साथ में दूसरे एजेंटा के। तो वो सारे में मोड़े बिक गए। वो बोले भाई तुमने 40 में जाना पड़ेगा नहीं तो तना जानता मार दिया जाओगा। और डर गए जी मैम 40 बस में। मैं ठीक है भाई जड़ो था बिक जोगे उड़ा बिक जाएंगे। ब्राज़ील था जी हमारा बस का करवाया 3 दिन का स्टे बोलीविया खातर जी। बोलीविया रखे 1.5 दिन जंगल में, जंगल का मैं जी कोई मकान था उसके अंदर जी। तो उड़ रहे जी मैं। उसके बाद बोलीविया था जी उन्होंने वहाँ चढ़ा दिए पेरू खातर। 2 दिन पेरू में टैक्सी में घुमाए गए जी। बोलीविया में पेरू में बैठ दी एंट्री करवा दी जी हमारी जी। उड़ा पेरू में रहे जी मैम 24 घंटे। पेरू में लगे 3.5 दिन बस में जी। आगे मैंने उसमें कौन सी कोस्टारिका पता नहीं इक्वाडोर में कंट्री में एंट्री करवाने खातर जी। पेरू में सिर्फ 2 घंटे रहे। उसके बाद इक्वाडोर में हमारी एंट्री करवा दी। 12 घंटे लगे जी इक्वाडोर में। उसके बाद मैं बिगी कोलंबिया जी। कोलंबिया में रखे 6 दिन निकोकली में।
मैं भाई तुम तो फ्लाइट की को था मैं आसिस्ता है बोले मैं फ्लाइट की को था भाई तुम तो नुका भाई हमारी भी मजबूरी है बोले नुका अब तो नीचे को जा भाई नुका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं भाई बिक जाएंगे। तो उसके बाद जंगल में बैठ दिया जी मैं उसमें जंगल में 4-5 दिन में जंगल पार हो गया जी। जिस टाइम पर मैं सारी 3-4 कंट्री और पार करके गुआटामाला पहुँचे जी। बोले भाई पीछे देने पड़ेंगे रेट बढ़ गए। हाँ भाई 42 लाख रुपये में बात हुई थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई मैं भी ज़मीन बेच कर रहा हूँ मैं पीछे करता दूँगा देता है। तो भाई कड़ियाँ तो दे पीछे तो तेने देने पड़ेंगे मैं कितने दूँ भाई नहीं पता वो 6 लाख रुपये देने पड़ेंगे इस टाइम। मैंने मेरे भाई फ़ोन कराया जी इस पर मैं भाई न्यू बात है न बोले भाई मैं करता ले आऊँगा मैं भाई कड़ियाँ तो लिया फंस रहे यहाँ यू ब्याज पे ले आया जी इसने जी 6 लाख रुपये उस टाइम पर जी बिक जी। माँ भाई नो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये तो हम गुआटामाला था थापाचोला जाओगे फिर मैक्सिको जाओगे चलो बिक जाएंगे मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो जिस टाइम जी माँ थापाचोला पहुँचे 6-7 दिन का ऑर्डर स्टे करवाया जी। उसके बाद मैक्सिको सिटी के 18 दिन ऑर्डर रखे फिर सोनाटा बॉर्डर पे उसके बाद जिसने माँ में उसने और बाकी एजेंट ने और एजेंट थे जो चीका पिडल के थे एर गांव के थे और अनदर थे 140 बालक एक ट्रेला में बैठा दिया जी। ट्रेला में 120 किलोमीटर चाल का 3-4 बालकों की तकलीफ होगी दम घुटन लग गया भाई मरेंगे। तो एजेंट अगला लफड़ा लुफड़ा करके जो डोंक कर दे नहीं जी इसका मैं तो ट्रेलर रखाएगा नीचे तैर दी हम सारे। एक दिन जी उन्हें मैं रखे होटल में जी सारे फिर उन्हें होटल में गेट दिया जी मैं मोड़ा मैक्स डोंक करने जी हमारा डोंकर आगे ही नया मैक्स करवा रखा था। तो आगे फिर टैक्सियाँ बिठा दिया जी। तो सोनाटा बॉर्डर पर पहुंचने था पहले बोले भाई टैक्सियाँ के 1 लाख रुपये और देने पड़ेंगे। मैं कोई बात नहीं दे देंगे भाई फंस रहे हैं तो। जिस टाइम पर सोनाटा बॉर्डर रुके जी 6-7 दिन मैं भाई क्या करागा नोक बॉर्डर कौन सा को देना है उस वक्त तेज जमाना से बॉर्डर चल रहा था जी। वो 2,85,000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं मैंने मेरे रिश्तेदार पर 2,85,000 रुपये ले गए वहीं दे जी मेरे भाई ने दवाई जी 2,85,000 रुपये। 26 अगस्त ना जी जिस दिन बॉर्डर क्रॉस करवाया तेजवाना को नहीं करवाया जी उन्हें पैसे तो ले लिए थे एरिजोना बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और सोनाटा बॉर्डर तो मात्र 2 किलोमीटर दूर पड़ा है। तेजवाना बॉर्डर पड़ा है 250-300 किलोमीटर जी। तो 26 अगस्त USA का टाइम था जी 2:45 का मैंने न्यू की न्यू याद है 12 कूदे थे दीवार पार करी सारे के सारे पकड़ लिए जी वो सारे के सारे रिपोर्टों कह लिए उल्टे। अच्छा हाँ जी। तो 26 अगस्त लेकर जी एक रात रखे चौकी में 27 अगस्त ने फ्लोरिस कैंप एरिजोना में गिर दिए जी। तो उसके बाद 14 महीने 5 दिन लग गए उल्टा आया जी। तो 6.5 लाख रुपये बोले भाई मैं तेरा बैर कढ़ाने के वो दे दूँगा कटवा दूँगा उसमें था कैंप में कटवा दूँगा वहाँ पर मेरा जुगाड़ तो नहीं भाई मैं ने बोला कड़ियाँ तो लिया भाई मेरे भाई ने एक डाबड़ी बेची जी। फिर जमीन बेच हाँ एक डाबड़ी फिर बेची जी 6.5 लाख रुपये मार्च में फिर दे जी उनता जी मेरा डेट याद नहीं है क्योंकि दिमाग ख़राब हो रहा है जी मेरे साहब जी। तो कुल मिलाकर 57.5 57 लाख रुपये मैंने वो मेरा खर्चा तो बताया नहीं जो अंदर का खर्चा नहीं लग रहा है जी वो जो खर्चा वकील का खर्चा होया है खाने जो न मांगे हैं एजेंट हाँ वो है जी जो मेरा अंदर खर्चा होया है वकील का। तो वकील था मैंने दे जी पैसे 3 लाख रुपये वो तो 5 लाख रुपये में बात हुई थी जी 3 लाख रुपये वहीं दे जी। मैंने एक मेरा डांडा खेड़ी का भाई जा रहा है उस पर लेकर दे जी उसके भी देने हाल तो मैंने जी 3 लाख रुपये उसके भी देने हैं जी। फिर मेरा अंदर का खर्चा हो रहा है जी मेरे भाई ने थोड़े पीछे मेरे भाई ने भेजे कुछ भाई ने उसने डांडा खड़ी वाला ने सारा लाया जी। पर टोटल मिलाया गया ये तो 57,85,000 रुपये बनाऊँ तो जी 60 लाख रुपये तो ऊपर ज़्यादा जा रहा है सारा। किस एजेंट के थ्रू गए थे आप? एक आशीष कुमार है जी गांव बिहोली का एक सुनील कुमार है बुलाना का इसराना तहसील पड़ा है जी। बाकी वो ग्रुप तो उनका जी 5-6 बंदे का है। एक का नाम है वंश मॉडल टाउन कनौली पानीपत मरवा है जी। एक बंटू है जी उसका असली नाम का मन्ना निवेरा जी किया है। एक कुलविंदर है बलाना गांव का जी। ये 5 बंदे थे जी। अच्छा जब आपकी बात हुई थी विदेश में जाने की अमेरिका में जाने की तो उस टाइम पे की बात हुई थी डोंकी तो जान की हुई थी क्यों करो हुई वो थी? बोला जी सारी A to A जाएंगे तो मैं दिल्ली तय उन्होंने ब्राज़ील भेज दिया था जी। ब्राज़ील के बाद बोला भाई तेरी फ़्लाइट है मैक्सिको की तो जिस टाइम पे भाई तो मैक्स डोंकर के पास चले जा तो मैक्स डोंकर किसकी सुना दे जी वो बोले भाई नीचे जानते हो जाओ नहीं पूरा पिटोगे
और ना और न्यू बेरा था अगर क्या कभी पिछाड़ में नहीं आओगे ना तो हम फ़ोन करने पाते हमारे फ़ोन पान सारा सौदा खोस लिया था। बता किसी बेरे को लगता है कड़ा हो कड़ा नहीं हो, तो डर के मारे जी मामला नीचे की आड़ी डोंकी लानी पड़ी, नहीं तो फ्लाइट टू फ्लाइट की बात हुई थी सारी जी। अच्छा। हाँ जी। और आपकी घरवाला तो बीच बीच में बात होया करती? हाँ मेरी बात हुई है जी, 2-3 बार मेरी बात फोन है। आपका खोस लिया था तो बात फ़ोन भी मेरी करवाया करती? फ़ोन उन्हें दिया जी मेरे तय गुआटामाला जिस टाइम पे पैसे लेने हुए थे। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने तेरे भाई तब परिवार तब बात कर 6 लाख रुपए देने हैं, एजेंट का फ़ोन आया मैं मर लगा, तो उन्होंने मेरे तय थोड़ी देर फ़ोन करने दे दिया था जी। मेरे भाई के लिए बात करी, मैं भाई निन्नू बात है 6 लाख रुपये मांगा है। ये बोले उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं ले आऊँगा, कड़िया मेरे पास तो है नहीं ब्याज बूझ पे मैं ले आऊँगा, मैं कहीं ब्याज पे ले आया जी, मैं जी उस टाइम तो जी उन्हें उन तक पीछे दे जी आशीष तय, वंश तय, कुलविंदर तय, सुनील तय, बंटू लाला का नाम तय मशहूर है जी वो, तो शराब की दुकान में पिछले साल 23-24 में शराब की दुकान में हिस्सेदारी रही है जी उनकी जी, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में और इसराना में जी। आपके अगर परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन है मेरा भाई है जी, आपसे बड़ा? हाँ मेरा इतना बड़ा है जी, मेरी माँ है, पापा नहीं है, मेरी भाभी है जी और एक भतीजी है जी। अच्छा, पिताजी गुजर रहे हैं? हाँ जी 20 साल हो गए जी। 20 साल हो हाँ गए। 2005 29 मार्च में गुजरे थे जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, परिवार का ब्योंत किसा है, जमीन जमान कितनी का है? मेरा बोला तो रही नहीं जी हम्म। कुछ भी, मैं तो बस आप मतलब नंगड़ हरियाणवी भाषा बोला जी, नंगड़ हो लिया। बाइक का थी एक डाबड़ी मन है मेरा कारण, मेरे भाई ने एक डाबड़ी और बेचती भाई तेरा भाई लिकड़ जाए बाहर या जेल में लिकड़ का बाहर आ जाए या अमेरिका में पहुंच जाए जी। मतलब कितनी जमीन होती आपका? मन्ना होती जी एक लड़ाई डाबड़ी, अच्छा। मैं तो सारी ये बेच गया जी। उसके बाद फिर भाई ने बेच दी? एक डाबड़ी भाई ने बेची जी, मेरी वजह से मैं गुनहगार हूँ, मेरे भाई का भी जी बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से यूँ भी मतलब अपनी प्रॉपर्टी कम कर ली जी इसने जी, इसका बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ जी मैं भी, मेरी माँ का, भाई का, भाभी का, भतीजी का, सारे गुनहगार हूँ जी मैं। अच्छा, नहीं बताओ आपने विदेश में जाने की क्यों कर सोची थी भी पैसा कमाने खातिर, या फिर क्यों कर, क्योंकि आड़ा भी बालक काम कर रहे हैं बहुत सारे? सारे सारे करे हैं जी, बस उन्होंने ला लो जी, मैं करे करता इस राना शराब की दुकान में काम जी, अच्छा। तो वो बोले भाई विदेश जाना हो तो बताओ, थोड़ा लालच सब नहीं आ जाए है जी भाई, पैसे कमाने हैं सब कुछ करना है, किसी ने बुरे बुरे लग गए जी, 1-2 लाख रुपये जो भी ना क्या मैं, वो बोले जो शराब के ठेकेदार थे वो आशीष कुमार और कुलविंदर और बंटू लाला और वंश और सुनील जी, तो बोले बाबा माँ बेच देंगे दिक्कत ना माने ना, माँ बाप मेरा जुगाड़ तो है को नहीं भाई वहाँ, मैं तो मेरी ज़मीन बेच के देश को हूँ। मैं बोला दिक्कत ना माना भाई, तेरी जो 42 लाख रुपये में बात हुई तो इससे में पंचाओगे, लेकिन आगे उन्होंने धोखा करके मेरे पास टाइप वाइज टाइप पीछे मांगते रहे जी। जब आप आड़ा काम कराया करते तो 8,000 की, 10,000 की, 15,000 की कुछ तो नौकरी करते होगे? मैं डाबा था जी छोटा, मैं मेरी मती मारी गई बस, उन्होंने वाले बुद्धि भ्रष्ट थी, मतलब बढ़िया काम चला रहे बस थे? ठीक काम चल रहा था जी पूरा जी, मैं बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या कह रहे नहीं, लालच लालच बहुत बुरी बुला हुआ है जी, मैं तो सारे भाइयों था ये कहूँगा बस कोई ना जाइए भाई, मैं अपनी ज़मीन बेच कर ब्याज पे पैसा लेगा तो जमा बिल्कुल भी ना जाइए भाई, जिसका ब्योंत है या नहीं ब्योंत है अपना पूरा काम धंधा कर लो, 15,000 20,000 की नौकरी करोगे तो पूरा अपना परिवार लो तो रहोगे कम से कम तो बस। नरेश जी, इतने दिनों बाद आप परिवार तो मिले हो, क्योंकि 14 महीने तो ज़्यादा आप जेल में रह कर रहे हो, के गुजरी है? बस अंदर के तो क्या बताऊँगा जी, 14 महीने बहुत बुरे गुजरे हैं जी, खान का नहीं था बढ़िया, चौल मिले करते राजमा 3 दिन, आलू मिले करते मसाला वाली जी ग्रीस सा जो नहीं होता ग्रीस हुआ है जी, उस टाइप के आलू मिले करते जी, चौल मिले करता, बाकी वो खाना था जी भीतर और कुछ नहीं था। जब आपने यहाँ पर छोड़ के गए, डिपोर्ट करके गए, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे? हाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे जी तो उस टाइम इंटर। पाथ मत खड़ी थी? हाँ उस नहीं एयरपोर्ट पर खड़ी नहीं थी, पीछे ही खोलती थी, इंडिया में एंट्री होने था पहले, मैं पैरा की पहले दुबई तय बार जब निकले तो पैरा की खोलती थी जी, जब हमारी दिल्ली एंट्री होने में 15 मिनट रह रही थी कसर हाथ था कि और पेट की थड़ी खुल दी थी, मतलब 40 घंटे लगे जी। हाँ 40 जी घंटे 40 घंटे लगे जी। तो जब उड़े तो चल रहे, जब कित कितत खड़ी थी? पैर पैर की दोनों पैरा बांध रखी थी जी, हम्म। हाथ पैर पेट पे बांध रखी थी जी। तो तीनों जगह बांध रहे हाँ थे? हाँ जी, सारे बच्चे कैसे ही? सारे का जी, नौकरी 265 बंदे बैठे सबके सबके न्यू बांध रखी थी, 5 लड़की आई थी उनका थेड़ी कौन थी। अच्छा। हाँ जी उनका थेड़ी कौन थे जी। तो जो अपने भारत के आए हैं वे कितने बच्चे हैं, 190? लगभग 190 थे जी। और अपना कैथल के? कैथल के 14 है, हरियाणा के 53 पता नहीं 54 बालक थे जी। अच्छा। हाँ जी। वे जो लड़कियां थी वे अपने आड़े की थी और कौन से देश की एक थी? आप नहीं अपनी सारी अपनी इंडिया की थी, एक तो अपनी संध की थी जी। अच्छा। हाँ जी, एक पंजाब की थी, 2 गुजरात की थी, न्यू थी जी।
देखो नरेश जी, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ना, आप भी पैसे कमाने के उसमें गए थे कि भी पैसे कमाऊंगा, जाकर घरा भेजूंगा, परिवार के हालात सुधारूंगा, लेकिन काम आड़ा भी कर रहे थे आप, अच्छा कर रहे थे, काम भी बढ़िया चल रहा था। तो वे बच्चे जो पैसा के लालच में चले जाऊं, उन बच्चे तक क्या कहना चाहोगे? बस जो बाहर निकल रहे हैं, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा जी वो सेफ रहो, वो पकड़ में नहीं आओ बेचारे। कोई अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा है, कोई ब्याज पर जा रहा है जी। बाकी अपना जितने दिन रहो भाई, अपना भाई हो सही तरीका से रहियो, और अमेरिका में कोई क्राइम ना करियो, नहीं तो पूरा कुछ नहीं, अपने सारा सौदा बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई जाने वाला है अपनी ज़मीन बेच के ब्याज पे पैसा लेगा तो भाई जाइयो ना, रिश्ते में तो जाइयो ना भाई, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं जमावड़े। मतलब वो डोंकी तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डोंकी बुरी चीज़ नहीं है, एजेंट बुरे हैं, अगर डोंकर बुरे हैं जी। डोंकी कोई बुरी चीज़ नहीं है। डोंकी एजेंट बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बीच में बात करेंगे 40 लाख 42 लाख की, आगे मांग लेंगे भाई 10 लाख रुपये और दो, 20 लाख रुपये और दो, वो मजबूरी में देने पड़े हैं, नहीं तो जी ओड़ा फिर डोंकरा पे पिटवा में है। ओड़ा मारे हैं जी, बेल्ट मारेंगे ना, कोई खाने का नहीं देंदा, नहीं कुछ नहीं देंदा जी। मेरी बात की हुई थी बस, सारा खाने का खर्चा मेरा, मेरे बीच बीच में जो खाने का खर्चा 1 लाख रुपये तो मेरे खाने खाने के लग गए थे जी। और उस दौरान मतलब आप भूखे भी रहे हो, प्यासे भी रहे हो? 6 आदमियों ने एक पिज़्ज़ा मिले करता जी खाने का। 6 आदमी अगर आपसे आप लो जी, इसमें भूख मिटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा जी। बस चोर इतने सारे, कोई चोर देंगे कोई नहीं देंगे आप। और जिस दौरान आप जंगल में कभी लकड़े हो, तो उस टाइम उड़े के हालात किए देखिए। जंगल बुरा नहीं है, एजेंट बुरे हैं, मैं तो बार बार फिर कहूँगा एजेंट बुरे हैं, डोंकर बुरे हैं, जंगल नहीं बुरा है जी कुछ भी। कोई देखो लोग झूठ बोल रहे हैं भाई, जंगल बुरा नहीं है, लेकिन जो कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर वो मरे भी हैं जी बेचारे, कोई पहाड़ पर डह गया वो मरे भी, मरे श्यामी अखा का श्यामी एक अम्बाड़ा का छोरा मरा था जी, आयुष आयुष। तो ऊपरी मतलब मेरा मकान तभी मतलब मंदिर है नहीं, मंदिर देखा होगा जी आपने सड़क, तो उस तभी ऊंची पहाड़ी थी, हमारी अखा का श्यामी नीचे गिरा था जी वो। वो पड़ गया तो हाँ, पड़े गया। पड़े गया, सारा सौदा टूट गया था जी उसका। वो तो आगे जानता रहे, मतलब नहीं होता भाई, उन्हें कोई ले जाकर ठहेगा जी। उड़े छोड़ दिया। ओड़े छोड़ दिया था जी, माना जी। आयुष नाम था जी, माँ बाप का तो नाम नहीं जानता नहीं जी। मतलब इंसान की कोई कीमत नहीं है उस दौरान। कोई कीमत नहीं जी, कीमत है एजेंट को नहीं रहने देंगे जी। अजय इंसान की बतेरी बहुत इज्जत करे हैं जी ओड़ा के लोग, लेकिन डोंकर और एजेंट इज्जत नहीं रहने देंगे जी। ओड़ा की जो पब्लिक है बड़ी बढ़िया है बेचारे, रास्ता में आदमी है जो वो बड़े बढ़िया, कोई किसी ने कुछ नहीं कहते। माफिया मिल गया, डोंकर मिल गया, ना खाने देंगे ना रोस रहने देंगे, थोड़े बोल लांगे बेल्ट अगला पिट्टे पिट्टा है, बड़े बढ़िया तरीके से पिट्टा है जी। मतलब कुछ मैं कुछ नहीं तो कह फिर सकता अड़े जी इसके बारे में। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो फिर आप कैथल थाने में आए? हाँ जी, कैथल थाना में आया जी। कैथल थाना में कार्रवाई करके तहकीकात करके उन्हें मैं अपना जी बोले बात दिल्ली एयरपोर्ट पे तो पुलिस लेके आई। हाँ पुलिस लेकर आई जी, पहले गुड़गांव पुलिस लेकर आई थी जी। अच्छा। हाँ उसके बाद वहाँ गुड़गांव पुलिस लाइन में हर एक ज़िले की पुलिस आ रही थी बालकने लेने खातर जी। तो सारे ने अलग अलग लेके जी उसके बाद आप घर आए? मैं घर आया जी। तो घर कितने बजे आए कल आप? कल घर आए 2:30 पौने 3 बजे आ गया था जी। अच्छा। हाँ जी। तो एक बात बताओ, आप 14 महीने जेल में रह के आए हो, घर आके फिर किसा लग गया? घर आने का तो पहला बात दौरा, जिस दिन दिल्ली उतरा गांव में और आदमी देखे, मतलब जी है ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी जी है जी। मेरा गांव देखे, परिवार वाले देखे, गांव वाले देखे, दूसरी ज़िंदगी जी है जी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप इतने दिन जेल में रहे हो, तो फिर आपने तो धूप वगैरह भी नहीं देखी होगी बीच 1 घंटा बाहर काटा कर दे जी। अच्छा। हाँ 24 घंटे हम तो 1 घंटा भाई यहाँ घूम लेंगे फिर लेंगे बस। कदे कह हूँ अभी हफ्ता में 3 दिन काट दिए, 4 दिन भीतर ये सिस्टम था जी सारा जी। तो भाई आप देखो कि परिवार की क्या हालत हो रही होगी उस दौरान। ये तो जेल में थे तो परिवार, इनके बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम जी। नाम बता दो जी एक बार, रो क्या तो। बहुत बुरे हालात, एक एक दिन ऐसे हो जाते रात को नींद भी नहीं आती थी, वो कब आएगा, ऐसे हालात, भाई कब आएगा, पैसे भी गवा दिए, सब कुछ गवा दिया, तो आज आ गया, कल आ गया, सुरक्षित है यूँ। आज अब खाना भी है, सारी चीज भाई खा ये जी अब तो सुरक्षित आ गया आपका भाई। बस हाथ हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ
एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतने पैसे छीनने, धोखाधड़ी करी हमारे से, उसके हर बार इतने वहाँ से कुदाओगे, इतने वहाँ से कुदाओगे, इतने पैसे दे, इतने पैसे फलानी जगह दे, घर आके भी ले गए पैसे 6.5 लाख रुपये, घर आके ले गए, फिर 2.5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये फिर घर आके ले गए, बोले हमारे को नकदी चाहिए। हमने कहा अकाउंट में डाल देंगे, सबूत हो जाएगा। तो कहा नहीं, घर आके हम ले जाएंगे। मैंने अपनी 2 कनाल जमीन भी बेची, ये पूरे गांव को पता है। तो पहले तो छोटे भाई ने अपने हिस्से की बेची, फिर आपने बेची। हाँ, भाई के लिए बेची। और जो भी मेरी माँ की एक, मैंने अपनी माँ की भी टूम बेच दी। वो भाई को पैसे चाहिए, मेरी माँ बोली नहीं, ये भी सनार है, ये गवाह है, वो भी बेची हमने। मेरे गांव का एक सुनार है, उसको भी वो गहने दिए। माँ की तुम भी बेच दी। भाई को चाहिए वहाँ पैसे, वो भी बेची। तो आपकी बात जब होया करती थी, जब पैसे मांगने होया करते, बीच में बात करवा दिया करते। नहीं, ये तो नरेश तो बात मेरे से करता था। अच्छा। वो जो एजेंटों के फ़ोन आते थे, और नरेश भी कहता था, वो एजेंट इनके पास फ़ोन करते थे, भाई इतने पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। एक दिन ऐसा टाइम आया 20,000 रुपये चाहिए। आज क्या हो गया, मेरी माँ को मैंने सुना, वो कोई आदमी जैसे गहने बेचने जावे नहीं, तो वो खरीदता नहीं। उसने कहा नहीं, कोई आदमी है तो तेरे गहने नहीं खरीदेंगे, तेरी माँ को बुला के लिया। मैं मेरी माँ को बुला के उसके गहने बेचे। मैं चल माँ, भाई के लिए तो बेचने पड़ेंगे। वो 18-20 हज़ार रुपया का था, छोटी सी बेचारी वो ले रही थी। जो थी वो ही बेच दी। हाँ, माँ चल आज काम चला देंगे, माँ फिर भी चला देंगे। तो भाई गरीब सा परिवार है, तो राम राम। बेचारे गरीब थे, कड़िया कड़िया ने पीछे जमा मौज कर रहे थे पहले तो, अच्छा। ना बाहर खेल गया, उसमें मौज कर रहे थे जमा, वो कढ़ाई चढ़ गई तो बस जो वो अंतरा पहले बढ़िया काम चल रहा जमा था। बढ़िया चले थे काम, जमा बढ़िया इंजन ने करे सारा काम खराब। अच्छा, आप के काम करो बलजीत जी? मैं भी खेती बाड़ी करूँ जी। खेती बाड़ी करो। वो दोनों भाई काम कर रहे थे, आप खेती बाड़ी कर रहे थे, वो उड़ लाग रहा था। हाँ बस। गुजारा ठीक करे थे, गुजारा बढ़िया करे थे जमा, बस उनका फंस गए जाल में। तो ये बालक जो जहाँ है डोंकी मार मार के पीसा ला ला कर टूम भी बेच कर है, या फिर अपनी जमीन भी बेच कर है, तो के हो गए उन बड़का ने? आपका भी तो टाइम था एक, जब कितना जा करते, जब तो पैदावार भी थोड़ी होया करती। मुझे तो पहले वो है नहीं रही कुछ, हाँ, पहले कम हुआ करती, आपने भी तो टाइम काट दिया। काट दिया जब हमने टीम 5-5 किलिया में 2-2 मन डाने हुए करती पहले तो। इन दोनों बेचारे में फंस गए बेचारे। अच्छा काम चल रहा था। बढ़िया काम चल रहा था, रोटी गुजारा कर रहे थे, और अपने परिवार के पास था, सारा परिवार दो रहा था। सारा परिवार था मैं। राम राम जी। राम राम जी। ये नाम है? रणधीर सिंह है जी। इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से पड़ोसी हूँ जी मैं इसका। पड़ोसी हो? हाँ तो आपने तो सारा देखा है, क्योंकि आप तो पड़ोसी हो, तो पड़ोसी ने तो सारा बेरा हुआ है। हाँ जी, बढ़िया गुजारा करे थे, खेती करे दोनों भाई जी। ये नौकरी होटल चला रहा था जी, ये बढ़िया गुजारा करे थे। पैसे इनके दिलवाए जाए जी, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी सख्त से सख्त जी, इनके ताकि भरपाई पूरी हो सके जी। ये जो जेल में रहे, इनकी भी भावी भरपाई करी जाए खर्चे की जी। ये 14 महीने काट के आया है जी, हमारा तो यही कहना है जी। तो नरेश जी, एजेंट के खिलाफ कुछ आपने कार्रवाई करी है? वहाँ गुड़गांव STF के खिलाफ मैं लिखवा के आया था जी एप्लीकेशन, इमिग्रेशन वाले का। मैं सब कुछ बयान यही जो आपके बोले है जी, वही वहाँ दे के आया था। तो कल कैथल पुलिस में लाइन में भी लिखवाऊँ था, वो बोले उनका भाई तू राम था जी, इस टाइम पिछले हुआ है, तो मैं कल ना जाऊँगा जी वहाँ पे भी लिखवाना कैथल पुलिस लाइन में जी। यहाँ आपकी आँख है जो पहले भी ऐसे गड़ रही थी, अंदर गड़ रही है। अब बहुत बढ़िया सेठ थी इसकी जी। बस इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा जी मैं, सुना है। फिर आने लगे है जी, बाल बूढ़ से कटवाने के बाद जी। अच्छा, उस दिन आया 95 में हाँ नहीं जी, आता? 95 में नहीं आता था जी। कहता ही
ओट गिट्टी थी तुम्हारे ओट पेट ये सारे पहचान में ना होता था ये मारे नहीं तो आड़े जमा नहीं था सेठ वर्गा जमा जो बैठा सारा में सेठ रो कर है नहीं इसे सा था ओट तो इसका पेट था इनती पूछ ले इन्हें सारे ने तो ये आपकी बात हो जाया करती बीच में बस कदे बात होए कर दी बेटी 1-2 मिनट न्यू का मारना पीछे लग गए तो भाई देख लो एक नॉर्मल सा परिवार है लेकिन एक अच्छा गुजारा चल रहा था लेकिन एजेंटा के चक्कर में पड़कर ने और लगभग 60 लाख अपनी ज़मीन भी बेच दी और यह माँ है इस माँ ने अपनी टूम भी दे दी अभी बेटा क्योंकर है उड़े तो निकल जावे और आज अगर हालात देखोगे तो पहले बताओ पूरा अट्टा कट्टा अच्छा था और आज आंख बिगड़ रही है तो भाई आप क्या कहोगे ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि जो बच्चे विदेश में जाने की सोचे हैं ना एक बार इस वीडियो ने ज़रूर देख ले कि भी हालात के चल रहे हैं फिर मिलेंगे जय हिंद।